दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो हमने स्टार्ट की हुई है बुक सीरीज, जैसा कि आपको पता है, सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। हम इसके 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 द ट्रेडर्स ब्रेन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका 3rd पार्ट है अ ट्रेडर्स जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर आप पहले हमने देखा कि ट्रेडिंग जो है वो बिजनेस की तरह है, उसको आप बिजनेस के तरीके से ट्रीट कीजिए। और यहाँ पर जो है कि ट्रेडर्स जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेडर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि अगर हम इसे एक जॉब मान के चले तो ट्रेडर को क्या क्या करना है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ, अ ट्रेडर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आप पूरा देख पाए इसे। ओके, सो दैट थिंग इज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। अब जॉब अगर आप एक करते हैं तो आपको कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। तो सेम एज अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। Expect long hours of study and research. Assume you will lose money in the beginning. आपको बहुत सारे टाइम आपको देना होगा स्टडी और रिसर्च को, यानी कि आपको चार्ट्स को देखना होगा, उन्हें समझना होगा, बायर सेलर साइकोलॉजी को समझना होगा, मार्केट मोमेंटम को समझना होगा, इंडिकेटर्स को समझना होगा, और मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों को आप अप्लाई करना चाहते हो। और आपको ये मान कर चलना होगा कि स्टार्टिंग में आपको लॉस ही होगा, बिकॉज अगर हम एक जॉब भी देखते तो वहाँ पर भी डायरेक्ट जाते ही अच्छा परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सेम ट्रेडिंग में भी रहेगा। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ ट्रेडर मस्ट have the mindset of an entrepreneur. Risk, irregular income and spending money to make money are all part of business. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है, जो ट्रेडर बनना चाहता है, उसका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। अब एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपना एक स्टार्टअप कर रहा है, तो यहाँ पर उसके पास क्या क्या होता है, रिस्क होता है, इरेगुलर इनकम होती है, और उसे पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। तो सेम ट्रेडिंग में भी होता है, आपको वहां पर कुछ रिस्क भी रहेगा। आपकी इनकम जो होगी, यानी कि आपके जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो इरेगुलर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3000 डेली के कमाएंगे या 5000 डेली के कमाएंगे या 1 लाख डेली का कमाएंगे, नहीं, वो इरेगुलर रहेगा। कभी आप हो सकता है 2000 कमा रहे हो, कभी आप 2 लाख कमा रहे हो, कभी आप 50,000 कमा रहे हो, तो वो डिफरेंट रहेगा। और आपको पैसा बनाने के लिए पहले पैसा खर्च करना होगा, यानी कि अगर आपको उसमें पैसा कमाना है तो आपको अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करना होगा। You must trade like a business person and not a gambler. Gamblers need not apply. Go to Vegas instead. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिजनेस पर्सन की तरह ट्रेड कीजिए, एक गैम्बलर की तरह नहीं। अगर आपको गैम्बलर ही बनना है तो फिर लॉस वेगस चाहिए। लॉस वेगस ऐसी जगह है जो स्पेशली गैम्बलिंग के लिए फेमस है। वहाँ पर हर एक तरीके की गैम्बलिंग होती है, तो आप उसके बारे में और भी ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट विल बी योर प्रायोरिटी. Too much risk exposure will eventually lead you to be an unemployed trader with no trading capital. सबसे पहला जो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप मार्केट को कितना देने के लिए तैयार हैं। अगर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ये आपको अनएम्प्लॉयड ट्रेडर कर देगा, यानी कि आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म कर देगा। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं अपनी जॉब से। सो अनएम्प्लॉयड ट्रेडर विद नो ट्रेडिंग कैपिटल, ये इसका मतलब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन के लिए, उन पर कि आगे के वो क्या कहते हैं। सो आगे है, यू आर your own human resource department. Be prepared to manage your own greed and fear. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई और आपके लिए काम कर रहा है, आप ही अपना पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, यानी कि आप ही खुद के एम्प्लॉय हैं, आप ही खुद के बॉस हैं। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, आपके ग्रीड और फियर को, तो आप कंट्रोल में रह सकते हैं, आप सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। टू कीप योर मोरल अप, यू मस्ट कीप योर लॉसेस स्मॉल एंड अलाउ योर विनिंग ट्रेड्स टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल. अपने मोरल को ऊपर रखने के लिए, यानी कि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, आपको अपने लॉसेस को स्मॉल रखना होगा, और आपकी ट्रेड्स जो हैं, जो विनिंग हो रही है, उनको जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा रखना है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं काफी सारी बुक्स में भी, आप भी इसको जानते होंगे कि एक विनिंग ट्रेड को किस तरीके से बड़ा किया जाता है, यानी कि अपने एसएल को ट्रेल करके, अपनी पोजीशन साइज को ऐड करके, या फिर अपनी क्वांटिटी को एक लेवल तक जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके,
You must have enough trading capital. The minimum is $25,000 in risk capital. अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल इनफ होना चाहिए. यहाँ पर क्योंकि ये बुक एक फॉरेन राइटर की है तो यहाँ पर डॉलर यूज हुआ है. आप अगर इंडिया में इसको सुन रहे हैं तो दैट्स ओके, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैपिटल यूज कर सकते हैं. आप किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैपिटल रखिए. और क्लोज टू $500,000 टू ट्रेड फॉर अ कंफर्टेबल लिविंग. अब यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया है कि मिलियन आपका $500,000 होना चाहिए, लेकिन हम इसको उस तरीके से नहीं रखेंगे. आप अपने अकॉर्डिंग रखिए. स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट्स आर ईटन अप बाय परसेंटेज कमीशन एंड एंड अप बीइंग अनप्रॉफिटेबल. ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर कैपिटल बहुत ही छोटा है तो ब्रोकरेज वगैरह और बाकी के एक्स्ट्रा चार्जेस कट होने के बाद आपका अकाउंट जो है वो अनप्रॉफिटेबल शो होगा. तो इसीलिए आप इतना अमाउंट रखिए कि आप उस पर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें, और उसमें से अगर ब्रोकरेज और एक्स्ट्रा चार्जेस अगर कट भी हो जाते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो. When trading for a living, you must be able to live off your returns and not touch your initial trading principal. आप अगर ट्रेडिंग एक लिविंग कमाने के लिए मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपनी रिटर्न्स को देखना होगा कि वो किस तरीके से, और आपके जो इनिशियल प्रिंसिपल्स हैं ट्रेडिंग के उनको आपको नहीं छेड़ना है. यानी कि आप जो अपने रूल्स बनाते हैं उनको आपको नहीं छेड़ना है, उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन वो रूल्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपके फेवर में होने चाहिए. जेसी लिवरमोर कोट फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स. अब यहाँ पर जेसी लिवरमोर अनदर राइटर है जिनका ये पोटेंशियल कोट यहाँ पे दिया गया है. द गेम ऑफ स्पेकुलेशन इज द मोस्ट uniformly fascinating game in the world, but it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get rich quick adventurer. They will die poor. जो ये स्पेकुलेशन का गेम है यानी कि जो ट्रेडिंग है ये सबसे फैसिनेटिंग गेम है वर्ल्ड में, बट ये गेम ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो स्टूपिड है, जो मेंटली लेजी है, जो ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, या जो खुद को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते, या जो बहुत ही जल्दी से कमाना चाहते हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है. ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा लूज करेंगे. ये ऐसे लोगों के लिए जो खुद को इमोशनली बैलेंस रख सके, जो बोर होने को तैयार हो. मेनली ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग जो है जब आप बोर होना शुरू हो जाएंगे इससे तब आप इससे कमाना शुरू कर देंगे. तो मेनली है कि आपको इमोशनली बैलेंस होना है. सो इस चैप्टर में आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको एक ट्रेडर बनना है. तो नेक्स्ट हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ढेर सारी लर्निंग के साथ. तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच.